नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से हैरान कर देने वाली एक साजिश का खुलासा हुआ है। इस खुलासे से जांच एजेंसियां भी हैरान और परेशान हैं। मदरसे की आड़ में विदेशी आतंकी फंडिंग और भारत विरोधी एजेंडे का जाल बिछाने वाला वही शख्स मौलाना शमसुल हुदा अब कानून के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस को मौलाना के खिलाफ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे यूपी के 75 जिलों में धरपकड़ तेज हो गई है। कौन है ये मौलाना हुदा, कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। यूपी में सबसे बड़ा मदरसा घोटाला, शमसुल हुदा पर बुलडोजर एक्शन, मौलाना पर चला पुलिस का डंडा, योगी के कहर से बच नहीं पाएगा। यूपी के संत कबीर नगर से गजवाए हिंद की साजिश को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मदरसे की आड़ में विदेशी आतंकियों की तैयारी और भारत विरोधी एजेंडे का भांडाफोड़ हुआ है। मौलाना शमसुल हुदा अब कानून की पकड़ में है। ब्रिटिश नागरिक बनकर विदेशों में घूम घूम कर फंड जुटाने और मदरसों के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर देश में इस्लामीकरण फैलाने के आरोपों ने सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ाकर रख दी है। यूपी सरकार ने इस गंभीर खतरे को नजरअंदाज न करते हुए 2 नवंबर की रात खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। अब जांच की गहराई से खुलासा होगा कि किस किस पाक साजिश हाथ ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। ये पूरी साजिश सिर्फ सरकारी एजेंसियों की जांच से उजागर नहीं हुई, बल्कि यहां पर आपको बता दें कि कई ऐसी चेतावनियां पहले भी आई और उसे साबित भी किया गया, जिसको लेकर अब योगी की पुलिस सतर्क हो गई है। जिस मदरसा नेटवर्क को लेकर यहां पर जानकारी सामने आई है, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। संत कबीर नगर पाकिस्तान की आईएसआई का नया ठिकाना बन रहा है। वही नेटवर्क अब एफआईआर और सरकारी दस्तावेजों में भी उजागर हो चुका है। 2 महीने पहले ही यहां पर इसको लेकर एक खुलासा मीडिया चैनल के द्वारा किया गया था। तब उन्होंने सबूतों के साथ बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। इस गिरोह को 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके एक मदरसा छाप मौलाना शमसुल हुदा चला रहा था। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के दुश्मनों से मिलता था और फ्री कश्मीर जैसे नारे लगवाता था। संत कबीर नगर जिले में मदरसे की आड़ में देश विरोधी फंडिंग और इस्लामी कट्टर एजेंडा चलाए जाने का मामला भी सामने आया। ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर चुका मौलाना शमसुल हुदा खान अब यूपी सरकार की रडार पर है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा 1999 की धारा 13 के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक हुदा पर आरोप है कि उसने विदेशी इस्लामी संस्थानों से करोड़ों रुपए जुटाकर भारत में कट्टर इस्लामीकरण का नेटवर्क खड़ा कर दिया। यह एफआईआर खलीलाबाद थाने में 2 नवंबर रात 8 बजे दर्ज की गई। इस्लामीकरण की साजिश का खुलासा, शिकायतकर्ता जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने की और इसको लेकर एक पूरा विस्तृत रिपोर्ट या कहे कि एक खत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अधिकारियों की जांच में पता चला है कि शमसुल हुदा खान न सिर्फ कुलियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नाम से एनजीओ खोला, बल्कि रजा फाउंडेशन नाम की दूसरी संस्था बनाकर भी विदेशों से फंडिंग ली। एटीएस वाराणसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुदा विदेशी इस्लामिक संगठनों के संपर्क में रहकर मदरसों के नाम पर कमीशन खोरी, दलाली और फर्जी फंडिंग नेटवर्क चला रहा था। बताया गया कि वो इस पैसे का इस्तेमाल भारत में इस्लामी प्रचार और कट्टरवाद फैलाने के लिए करता था। यही नहीं, हुदा लगातार इंग्लैंड, पाकिस्तान और खाड़ी के देशों में यात्राएं करके इस्लामी प्रचार प्रसार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहता था। एटीएस की जांच में भारत विरोधी नेटवर्क, एटीएस की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि शमसुल हुदा भारत के कई हिस्सों, खासकर जम्मू कश्मीर के संदिग्ध लोगों से संपर्क में था। उसने ही उसके चलाए जा रहे मदरसों में विदेशों से आए पैसे का इस्तेमाल धार्मिक कट्टरता फैलाने और भारत विरोधी मानसिकता तैयार करने में किया जा रहा था। यानी मदरसों में ही ऐसे कट्टर आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे जो सरहद पर जाकर
आतंक फैलाए। उसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के इस्लामिक लेक्चरर्स में भारत को निशाना बनाने वाली मानसिकता देखी गई। एफआईआर में साफ जिक्र किया गया है कि उसकी गतिविधियों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए जांच एजेंसियों ने मदरसा और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की, जिसके बाद फौरन मदरसे का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द कर दिया गया है और इसके खिलाफ अब इसकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है। तालिबान जहां पाकिस्तान में अपना झंडा फहराने की तैयारी कर रहा है, वहीं भारत में कुछ कट्टरपंथी गजवाए हिंद और शरिया वाली सरकार का सपना देख रहे हैं। ऐसे ही एक कट्टरपंथी की नकेल कसने की तैयारी अब योगी की फोर्स ने कर ली है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में जिस तरह से इस ब्रिटिश मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उससे कई मौलानाओं की नींद उड़ चुकी है। मौलाना शमशुल हुदा खान लंदन में बैठकर भारत में कट्टर पंथ वाले जहर का दुष्प्रचार कर रहा था। बार बार पाकिस्तान जाकर वहां के मौलानाओं से कट्टरता का पाठ पढ़ रहा था। इसके बाद मदरसे और एनजीओ के जरिए वो भारत में कट्टरपंथी नफरत का विस्तार करने की साजिश में लगा था, लेकिन योगी की फोर्स ने उसके इरादों की भनक लगते ही अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि मौलाना शमशुल हुदा लंदन में रहकर ही संत कबीर नगर और आजमगढ़ में मदरसों का संचालन कर रहा था। साथ ही अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों को छिपाने के लिए रजा फाउंडेशन नाम का एनजीओ भी चला रहा था। ये शातिर उन्मादी एनजीओ का इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए करता था। ब्रिटिश नागरिक होने और लंदन में रहने के बावजूद वो भारत में मदरसे और एनजीओ चला रहा था। मदरसों और एनजीओ के लिए फंड भी विदेश में इकट्ठा कर रहा था और उसे अलग अलग तरीकों से मदरसों तक भिजवाता था। साथ ही वो इस फंड में अपना कमीशन भी लेता था। यानी जो ये पूरा मदरसों की आड़ में विदेशी फंडिंग का पूरा जो जाल बिछाया गया था, अब उसका खुलासा हो चुका है, जिसके सीधे का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दो उसके पास पासपोर्ट थे, भारतीय पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, और लंदन में ही बैठकर इतना बड़ा वो नेटवर्क उसने तैयार कर लिया था। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि जो भारत में नेटवर्क चलाया जा रहा था, उस नेटवर्क में यहाँ पर स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही थी। यानी यूपी के 75 जिलों में जहां जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पर अब छापेमारी शुरू हो चुकी है और खासतौर से संभल, आजमगढ़ जैसे इलाकों में जांच एजेंसियां बार बार हर घर पर दस्तक दे रही हैं और इस मौलाना हुदा यानी मौलाना शमशुल हुदा से जिसके भी कनेक्शन है उसे गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है। कुल मिलाकर एटीएस, वाराणसी एटीएस ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि मदरसों को लेकर इससे पहले भी योगी सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मदरसों में बच्चों का कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, किस तरह से उन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेला जाता है और इन मदरसों की आड़ में ही आतंकी गतिविधियों तक को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जितने भी सीमांचल के इलाके हैं, यूपी से लगती बॉर्डर पर जितने भी मदरसे थे, फिलहाल तो उन्हें बुलडोजर से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनमें या तो ताले लग चुके हैं या उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन विदेशी फंडिंग के नाम पर इन मदरसों में काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। अब उनकी बारी आ चुकी है। मौलाना हुदा जैसे लोग जो है वो ना सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि इस्लामीकरण यानी गजवाए हिंद का जो सपना वो देख रहे हैं, भारत में भी वो शरिया लाना चाहते हैं। लेकिन इसके खिलाफ योगी की फोर्स जो है वो सख्त हो चुकी है। कुल मिलाकर ये जो मामला आया है उस मामले ने उन दावों को और ज्यादा बल दिया है जो अब तक योगी सरकार कहती आई है कि इन मदरसों पर नकेल कसने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि इन मदरसों को लेकर योगी सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि मौलाना हुदा के एनजीओ और उसके मदरसे पर फिलहाल तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, उस पर एफआईआर हो गई है और ये जो मदरसा है उस पर जल्द बुलडोजर भी चलने वाला है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। बुलडोजर, कानून का बुलडोजर भी इस मौलाना पर चलने वाला है। इसके जितने भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी भारत में हैं, अब उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो रही है। इससे पहले धर्मांतरण का ये पूरा जो रैकेट है वो छांगुर बाबा भी चला रहा था। छांगुर के बाद तौकीर भी अब जेल में है और अब इसकी बारी जो आती है वो मौलाना हुदा की है। अब देखना ये होगा कि मौलाना हुदा जो है वो कब जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ता है। मौलाना शमशुल हुदा का जो नेटवर्क का खुलासा हुआ है उससे जांच एजेंसियां भी काफ़ी शॉक्ड हैं, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसने जांच एजेंसियों की भी कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है।
क्योंकि कई स्थानीय रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही थी कि हुदा के खिलाफ जो शिकायतें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ जांच चलती रही। लेकिन अब जो सनसनीखेज और जो खुलासे हुए हैं उसने भी जांच एजेंसी और अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। इधर योगी की फोर्स ने बुलडोजर की तैयारी कर ली है। उसके एनजीओ रजा फाउंडेशन और उसके मदरसे पर बुलडोजर चलने वाला है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन तो रद्द कर दिया है। अब देखना यह है कि मौलाना के कौन कौन से जो गुर्गे थे जो उसकी मदद कर रहे थे, अब उन तक जांच एजेंसी कब तक पहुंचती है, लेकिन इसके लिए छापेमारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।